वंदे मातरम। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा शुक्ला और अब जुड़े हुए हैं नेटवर्क 10 के साथ। कहते हैं कि है होश जब तक जिंदगी में जश्न होना चाहिए, खुशियां बन जाएं राधिका, मन कृष्ण होना चाहिए। तो हम सभी के मन आज झूम रहे हैं, उमंग के साथ हैं, उल्लास के साथ हैं। वजह यह है कि रक्षाबंधन का पर्व है। सबके चेहरों पर उल्लास है और ख़ास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर BC शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 के इस प्लेटफॉर्म पर। रक्षाबंधन की उमंग है, उत्साह है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कहते हैं कि त्यौहार हम सबको बांधते हैं, जोड़ते हैं, तो रक्षाबंधन का ये पर्व है, इस पर क्या कहेंगे आप? और शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इस बार भी रक्षाबंधन 2 शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं, उसके बारे में ज़रा विस्तार से समझाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन पर्व की। मैं डॉक्टर BC शास्त्री। ऐसा है कि इस बार का जो वास्तव में रक्षाबंधन का पर्व है तो 2 दिन पड़ रहा है, जैसे आपने अभी सवाल किया कि 2 दिन पड़ रहा है और 2 दिन ही है, यानी 30 अगस्त और 31 अगस्त के 2 दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। अब उस रक्षाबंधन का पर्व तो मनाया जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। जिस तरह प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन का पर्व उसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और हमें पूर्ण रूप से मनाना चाहिए। उस पर्व को कहीं फीका नहीं होने देना चाहिए। इस वर्ष जो एक ही विडंबना है कि राखी बांधने का जो पर्व है, रक्षा सूत्र बांधने का जो शुभ मुहूर्त है, विडंबना खाली उस शुभ मुहूर्त में आ रही है कि शुभ मुहूर्त में और किस समय हम रक्षा सूत्र अपने आचार्य यजमानों को बांधे, पुरोहित अपने भक्तों को बांधे और बहन अपने भाई को राखी का रक्षा सूत्र बांधे, वही एक खाली विडंबना है। जो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि रक्षाबंधन का पर्व प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त बुधवार दिन में लगभग जो अनेक पंचांगों में, कई पंचांगों में भ्रांतियां हैं कि किसी पंचांग में वह तिथि 10:57 पे लग रही है, किसी में 10:58 पे लग रही है, किसी में 10:37 पे तिथि लग रही है। तो लगभग 10:30 बजे के बाद पूर्णिमासी तिथि प्रारंभ हो जाती है और पूर्णिमासी तिथि के साथ ही रक्षाबंधन राखी का पर्व भी प्रारंभ हो जाता है। और राखी का पर्व त्यौहार प्रारंभ हुआ तो हमें मनाना भी चाहिए और पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। लेकिन राखी बांधने के लिए इस वर्ष जो मुहूर्त है, क्योंकि पूर्णिमा प्रारंभ होते ही 10:57 से जैसे ही पूर्णिमा प्रारंभ हो रही तो पूर्णिमा के साथ में भद्रा तिथि भी प्रारंभ हो जा रही है और भद्रा तिथि में राखी नहीं बांधी जाती है क्योंकि भद्रा तिथि में राखी बांधना अनिष्टकारी होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, निर्णय सिंधु और ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, कहा गया है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्या श्रावणी फाल्गुनी तथा। तो ये 2 कार्य भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। तो इस बार खाली यही है कि राखी कब और किस समय बांधना चाहिए, राखी बांधने का जो सही मुहूर्त है और वही सही मुहूर्त बताने के लिए आज हम यहाँ आपके साथ उपस्थित हुए हैं, आए हुए हैं, है ना। शास्त्री जी, 2 मुहूर्त है, यानी कल से शुरुआत होकर बृहस्पतिवार तक रक्षाबंधन मनाई जा सकती है। अब चूंकि हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आइए समझने की कोशिश करते हैं कि रक्षाबंधन का महत्व क्या है। ये हर त्यौहार जो है हमारे जीवन को उल्लास और रंगों से भर देते हैं, लेकिन रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसमें भाई बहन की महत्वता, उनके रिश्ते, उनके एहसास के बारे में बताया भी जाता है और बहुत सारी कथाएं भी हैं। तो अगर कथाओं को हम समझें और जानें एक बार फिर से। देखिए, रक्षाबंधन का जो पर्व है हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए विशेष एक पर्व है, क्योंकि एक तो श्रावण का महीना, श्रावण के महीने में चहुं ओर प्रकृति हरी भरी होती है, हरियाली छाई होती है। श्रावण के महीने में ही झूले लगते हैं, श्रावण के महीने में ही पुष्प इत्यादि अनेक प्रकार के पुष्प भी खिलते हैं। तो ऐसे भी ये जो महीना होता है अति श्रेष्ठ महीना होता है और रक्षाबंधन से ही त्योहारों की शुरुआत भी होती है। तो राखी का जो पर्व है, यह पर्व हमारे सनातन धर्म के लिए विशेष पर्व है और उस विशेष पर्व में एक बहन जो है वो अपने भाई से यह
अपेक्षा रखती है कि भाई के हाथों में रक्षा बांध के राखी का एक सूत्र बांध के भाई से यह संकल्प दिलाती है कि भाई जीवन पर्यंत आप मेरी सुरक्षा रक्षा व्यवस्था बना के रखना, है ना। और ये प्रचलन तो हमारे पूर्व अनादिकाल से चली आई है कि भगवान श्री कृष्ण को भी राखी बांधी गई थी। भगवान अनेक ऐसी किंवदंतियाँ हैं। और मेन जो यह पर्व प्रारंभ हुआ था, मेन जो पर्व प्रारंभ होने का कारण था कि जब राजा बलि को भगवान वामन के द्वारा सुतर लोक में भेज दिया गया था और वामन भगवान के द्वारा राजा बलि को यह सांत्वना दी गई थी कि मैं तुम्हारे सम्मुख ही सदैव बना रहूँगा। और वह राजा बलि के सम्मुख भगवान कैसे बने रहते, तो राजा बलि ने निवेदन किया कि आप मेरे सम्मुख बने रहेंगे, परंतु कैसे बने रहेंगे, तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारा अंग रक्षक बनकर रहूँगा। अब अंग रक्षक बनकर भगवान नारायण राजा बलि की सुरक्षा में लग गए। बैकुंठ खाली हो गया। भगवती महालक्ष्मी जी को यह जब अवगत हुआ, भगवती महालक्ष्मी वहाँ से राजा बलि के सुतर लोक में पहुँची और सुतर लोक में पहुँचकर संयोग था कि उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व था। शायद यह पर्व पूर्व से ही मनाया जाता रहा होगा अनेक शास्त्रों के अनुसार, लेकिन देखा जाए तो उसी दिन से ही यह पर्व प्रारंभ हुआ था कि भगवती महालक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में कलाई में राखी बांधी, एक सूत्र बांधा। उस सूत्र के बांधते ही भगवती महालक्ष्मी के नेत्रों से आंसुओं के बूंदें टपकी और राजा बलि निवेदन करने लगा, अरे बहन, मेरे यहाँ मेरे राज्य में तुम्हें क्या कोई कष्ट है? और यदि कष्ट है तो क्या कष्ट है? मुझे जैसे भाई के रहते हुए मेरे बहन को कष्ट हो? तो भगवती महालक्ष्मी ने निवेदन किया, नहीं भाई, मुझे आपके इस राज्य में कहीं कोई कष्ट नहीं है, मात्र एक ही कष्ट है, और वह मैं कष्ट अपनी व्यथा आपको कैसे कहूँ। राजा बलि ने कहा, अरे बहन, तुमने राखी बांधा है और मैंने वचन दिया है तुम्हारी व्यवस्था सुरक्षा का, तो तुम मुझसे निसंकोच कह सकती हो। उस समय भगवती महालक्ष्मी ने राजा बलि से निवेदन किया कि यह जो आपका पहरेदार है, यह कोई साधारण पहरेदार नहीं, यह नारायण मेरे पति देव हैं, इन्हें ही तुम मुझे प्रदान कर दो। और यही हमारा तुम्हारा भाई बहन का पर्व सदैव इसी तरह से मनाया जाता रहेगा। और उसी दिन से यह पर्व प्रारंभ हुआ था। भगवती महालक्ष्मी ने सुंदर मंत्रों के द्वारा राजा बलि को राखी बांधी थी। येन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचला। और आज भी जब पुरोहित अपने यजमान को राखी बांधते हैं तो यही मंत्र पढ़कर बांधते हैं। बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो यही मंत्र पढ़कर बहन भी अपने भाई को राखी बांधती है। अब एक सवाल जरूर उठता है, हमारे सनातन संस्कृति में अनेक लोगों के साथ में यह विडंबना आती है कि बहन राखी बांधती है भाई को, और जिसका भाई नहीं है वह किसको राखी बांधे। तो रक्षा और बंधन दो शब्द हैं, रक्षा और बंधन। रक्षा का तात्पर्य है रक्षा करने वाला। राखी उसी को बांधी जाती है जो उसकी रक्षा कर सके, बहन की रक्षा कर सके। तो जिसके भाई नहीं है वह किसको राखी बांधे, तो उसका निर्णय यह निकलता है, निर्णय सिंधु के अनुसार यह हमारे विद्वानों के द्वारा, कि यदि 2 बहन हैं, 3 बहन हैं, तो वह आपस में एक दूसरे को भी राखी बांध सकती हैं, क्योंकि छोटी बहन की सुरक्षा बड़ी बहन करती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बड़ी बहन की सुरक्षा भी छोटी बहन ही करती है, तो वह भी आपस में राखी एक दूसरे को बांध सकते हैं। और पिता सबसे बड़ा सुरक्षा करने वाला होता है, तो पिता को भी भाई मानकर बहन राखी बांध सकती है। यानी जो रक्षा करे आपकी, उसको आप बंधन बांधिए और रक्षाबंधन का पर्व मनाइए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं शास्त्री जी कि ये कच्चे धागों की पक्की डोर है। कच्चे धागों की पक्की डोर है, और इससे बड़ी डोर और कोई भाई बहन के संबंध के लिए, रिश्ते के लिए, पवित्र रिश्ते के लिए और कोई नहीं हो सकती। पुरोहित भी अपने यजमान के हाथ में कच्चे धागा, पहले कच्चा धागा चलता था, और शायद आप लोगों ने सुना होगा या जाना होगा कि आज भी गांव देहातों में परंपरा है कि एक पलाश का वृक्ष होता है, उस पलाश वृक्ष की जड़ निकाली जाती थी और उस जड़ का सूत्र बनाया जाता था।
वह सबसे पवित्र बंधन होता था, सूत्र होता था। तो उस पलाश के जड़ को निकाल कर उसे तैयार करके और उसे हल्दी से पीला किया जाता था और पीला करके वह बांधा जाता था। बहन भी भाई को बांधते थे और पुरोहित भी अपने यजमान को बांधते थे, गुरु भी अपने भक्तों को बांधते थे। वह सुंदर रक्षा था, रक्षा कवच। और वो धीरे धीरे समय अनुसार बदलता गया। उसके बाद फिर कच्चा सूत्र आ गया, कच्चा धागा आया, उसके बाद फिर कलावा आ गया, कलावे के बाद आज अनेक प्रकार की सुंदर से सुंदर राखियाँ हमें बाजार में उपलब्ध होने लगी, जो अनेक प्रकार के कलर में अनेक प्रकार के वस्तुओं से सुसज्जित राखियाँ हमें प्राप्त होने लगी। आज वह बांधना प्रारंभ हो गया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बेशक समय बदल रहा है, सब कुछ आधुनिक हो रहा है, लेकिन नई राखियाँ हैं, हाईटेक राखियाँ हैं, लेकिन जो प्यार दुलार और जो एहसास है वो आज भी वही है। आज भी वही है, आज भी वही है और सदैव वही बना रहेगा। सबसे पवित्र यह बंधन है पूरे समाज को जोड़ने के लिए, भाई को बहन से जोड़ने के लिए। यदि भाई बहन एक दूसरे से कदाचित किसी कारणवश असंतुष्ट हो गए हैं तो यह पर्व हमारे ऋषियों ने इसीलिए बनाया था कि इस पर्व में वह दोनों पुनः मिले और एक हो जाए। यदि यजमान और पुरोहित कदाचित किसी कारणवश अलग हो गए हैं तो फिर इस पर्व में वह एक हो जाए। समाज में हमारी यदि कोई विडंबना आ गई है, किसी भी तरह से समाज में है, घर परिवार में है, रिश्तेदारी में है, तो आपस में परस्पर में एक दूसरे से सबसे मेल हो जाए। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने बनाया था कि वह मेल भी एक रक्षा सूत्र के माध्यम से आज से यह पर्व उसी तरह से पुनः फिर हर्षोल्लास के साथ पूरा एक वर्ष मनाया जाए। और तो यह निवेदन करना चाहेंगे कि भद्रा तो जरूर है, भद्रा में राखी नहीं बांधना चाहिए। कारण क्या है कि भद्र जो है यह अशुभ मानी गई है। भद्र जो है, ऐसा लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि भद्रा सूर्य नारायण की पुत्री यानी शनि देव की बहन है। हाँ। और भद्रा हमेशा अशुभ होती है। यदि अशुभ कार्य करने के लिए भद्रा काल में अशुभ कार्य किया जाए तो निश्चय ही वह फलदायी होता है, और शुभ कार्य भद्रा काल में नहीं किया जाता। यह परंपरा चली थी अनादि से, क्योंकि शूर्पणखा ने भी अपने भाई के कलाई में भद्रा काल में ही रावण के कलाई में राखी बांधी थी, कुंभकर्ण मेघनाथ के हाथों में राखी बांधी थी। और जिस कारण से भद्रा काल में बांधा गया राखी रावण के कुल का विनाश कारक हुआ, इसलिए भद्रा का सदैव हमें ध्यान रखना चाहिए। जो राखी बांधने का विशेष पर्व मुहूर्त है वह आप एक बार समझ लें, और उसी पर्व में राखी अपने भाइयों को बांधे, अपने स्वजनों को बांधे। तो वे पर्व है ठीक रात्रि 9:02 तक भद्रा रहेगी, 30 तारीख बुधवार की रात्रि तक। तो 9:02 तक राखी ना बांधे। जैसे ही 9:02 यानी तीसरा मिनट प्रारंभ हो तो फिर पूर्ण रूप से रक्षाबंधन यानी राखी अपने भाइयों के कलाई में, यजमान के कलाई में, आचार्य अपने शिष्यों के कलाई में, स्वजनों के कलाई में बांधना प्रारंभ कर दें। भद्रा काल उस समय समाप्त हो जाएगा। तो 9:03 से और प्रातः काल यानी 31 तारीख गुरुवार के दिन में सुबह 7:11 तक पूर्णमासी तिथि रहेगी। तो पूर्णमासी तिथि में ही पूर्ण रूप से रक्षाबंधन राखी का पर्व मनाएं। अगले दिन भी 7:11 तक। राजधानी या और कुछ पंचांगों में है कि 7:47 तक भी पूर्णमासी तिथि दिख रही है, तो 7:47 तक भी बांध सकते हैं। और उसके बाद रक्षाबंधन का पर्व, फिर राखी बांधने का क्रम नहीं, हर्षोल्लास तो चलता रहेगा। और अभी भी गांव देहातों में 2 दिन का यह पर्व मनाया जाता है। अगला कजली का पर्व होता है, अगला दिन कजली होती है, तो उस दिन कजली के पर्व के द्वारा मनाया जाता है। तो 7:47 के बाद फिर राखी ना बांधें, क्योंकि उस दिन प्रतिपदा तिथि का भी क्षय है। तो यह शुभ मुहूर्त है। एक और विशेष शुभ मुहूर्त है, कदाचित किसी कारणवश किसी को बहुत ही आवश्यकता पड़े
कि दिन में राखी बांधने की बहुत सारी आवश्यकताएं, बहुत सारे कारण हो जाते हैं, जिन कारण की वजह से वह समय का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। तो शास्त्रों में जो लिखा है कि मध्य दिवस यानी मध्य दिवस में अभिजित मुहूर्त होता है, ठीक 11:45 से 12:15 तक अभिजित मुहूर्त होता है। तो उस अभिजित मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं, बहुत विशेष आवश्यकता पड़ने पर, और नहीं समय का इंतजार करते हुए रात्रि में 9:03 से और प्रातःकाल 7:46 तक उस मध्य में राखी बांधें। तो उम्मीद है हमारे तमाम दर्शक जो इस खास पेशकश को देख रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। एक छोटा सा अंतराल हम ले रहे हैं, लेकिन अंतराल के उस पार हम समझेंगे कि राशियों के अनुसार रक्षाबंधन का महत्व। एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। आप जुड़े रहिए नेटवर्क 10 के साथ। ब्रेक पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं नेटवर्क 10 के साथ, देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रक्षाबंधन विशेष। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर BC शास्त्री जी, जो बता रहे हैं कि रक्षाबंधन पर्व का क्या महत्व है, क्या महत्वता है, कैसे मनाएं, क्या मंत्रोच्चाप करें, तमाम बातें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। शास्त्री जी, मेरा सवाल ये था कि अब राशियों के अनुकूल भी रक्षाबंधन को हम कैसे समझें? राशियों के अनुसार भी रक्षाबंधन का पर्व हम मनाते हैं, और जो बहन भाई के कलाई में राखी बांधती है, सूत्र बांधती है, उसका एक नियम है। राशियों के अनुसार जैसे जिस किसी की मेष राशि है, तो मेष राशि वाले को कौन से कलर का सूत्र बांधना चाहिए, कौन सी राखी बांधनी चाहिए, किस कलर में, कैसी बनावट वाली बांधनी चाहिए। तो मेष राशि, प्रथम हम बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले के लिए सुंदर जो राखी बांधी जाए वह लाल कलर की राखी हो, नारंगी कलर की राखी हो, लाल या नारंगी कलर की राखी हो या मेहरून कलर की राखी हो, उस राखी का उस सूत्र का कलर हो। और ऐसी राखी यदि मेष राशि वाले के लिए बहन के द्वारा बांधी जाती है, पुरोहित के द्वारा यजमान को बांधी जाती है, तो निश्चय ही वह संपूर्ण यानी पूरे वर्ष कल्याणकारी होती है, और वह सूत्र भाई और बहन दोनों के रिश्ते को और भी प्रगाढ़ बनाता है। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि का कारक जो ग्रह है शुक्र, वृषभ राशि का स्वामी है। शुक्र का जो वर्ण है वह श्वेत है। तो वृषभ राशि वालों के लिए सुंदर राखी, जो राखी श्वेत कलर की होनी चाहिए। श्वेत में है, उसमें श्वेत में कहीं ऐसा वर्ण नहीं कि प्योर श्वेत हो, उसके साथ में कहीं न कहीं से गोल्डन हो सकता है, उसमें श्वेत के साथ में और अनेक भी कलर मिले हुए हो सकते हैं। यह धागा ही साधारण धागा बांधा जाए तो वह सफ़ेद कलर का धागा बांधा जाए तो निश्चय ही वह ज़्यादा अति उत्तम फलदायी होगा दोनों के लिए, बांधने वाले के लिए भी और बंधवाने वाले के लिए भी, दो भाई बहन दोनों के लिए। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन का राशि का स्वामी बुध है। तो मिथुन राशि वाले के लिए जो सुंदर राखी का कलर होना चाहिए वह हरा कलर होना चाहिए। हरा कलर हो, नीला कलर हो, हरे नीले कलर की राखी यदि मिथुन राशि वाले के लिए बांधी जाएगी तो निश्चय ही वह उत्तम फलदायी होगी जी। फिर कर्क राशि, चतुर्थ राशि कर्क राशि। कर्क राशि का भी स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा की आकृति यानी श्वेत वर्ण की राखी, श्वेत वर्ण का सूत्र और चंद्रमा के समान उसमें यदि आकृति बनी हो तो ऐसी राखी बांधी जाए, ऐसा सूत्र बांधा जाए तो निश्चय ही वह और भी ज्यादा फलदायी और कल्याणकारी होगा दोनों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है।
तिरिस राखी की आकृति सूर्य के समान बनी हो, जिसमें सूर्य का चिन्ह चिन्हित हो, ऐसी राखी हो, और रक्त वर्ण की राखी हो, मेहरून कलर की राखी हो, और उसके साथ में कहीं न कहीं से पीले कलर की भी राखी सिंह राशि वाले के लिए बांधी जा सकती है, वह भी उत्तम फलदायी होगी। सिंह राशि के बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि का कारक भी स्वामी बुध है, तो बुध राशि कन्या राशि वाले के लिए भी हरे कलर की राशि राखी, नारंगी कलर की राखी, और बुध से युक्त, यदि बुध ग्रह के चिन्ह से युक्त यदि राखी आजकल आने लगी है, ऐसी राखी बांधी जाएगी तो निश्चय ही वह कन्या राशि वाले के लिए कल्याणकारी होगी। अब ये बहन को निश्चित करना है कि मेरे भाई की कौन सी राशि है और कौन सी राशि का कौन सा कलर के अनुसार मुझे राखी लेके आना है, जो आज बाजार में उपलब्ध है। तुला राशि वाले के लिए तुला राशि का कारक शुक्र है, और शुक्र का सुंदर सौंदर्य, शुक्र का सुंदर प्रखरता हुआ व्यक्तित्व, और शुक्र की आकृति का, यानी शुक्र ग्रह की आकृति की राखी श्वेत वर्ण की, नारंगी वर्ण की, और कहीं न कहीं से उसमें यदि हरा वर्ण भी मिला हुआ है तो वह भी राखी बांधी जा सकती है। वृश्चिक राशि वाले के लिए लाल कलर की राखी और मंगल की आकृति की राखी, यानी चौकोर वर्ण की राखी जिसमें उपलब्ध हो, वही राखी यदि वृश्चिक राशि वाले के लिए बांधी जाए तो निश्चय ही वह अति उत्तम फलदायी होगा, वह सूत्र दोनों के लिए। फिर बारी आती धनु राशि की। धनु राशि वाले के लिए जो राखी का वर्णन यहाँ हमारे शास्त्रों में मिलता है कि राशियों के अनुसार कैसे कैसे किस कलर की राखी, तो धनु राशि वाले के लिए पीले कलर की राखी होनी चाहिए। और पीले कलर की राखी वैसे भी बहुत खूबसूरत होती है। पीले कलर की राखी उसमें भी, क्योंकि पीला वर्ण जो है बृहस्पति देव गुरु का है, बृहस्पति गुरु का है, और बृहस्पति के अनुसार जिसमें स्वास्तिक बना हो, ओंकार का चिन्ह बनाया गया हो, भगवान गणपति की मूर्ति हो, भगवान शिव की मूर्ति हो, ऐसी राखी यदि धनु राशि वाले के लिए बांधी जाए तो निश्चय ही वह उत्तम फलदायी होगी। फिर आप मकर राशि। मकर राशि वाले के लिए सुंदर राखी का वर्णन है, रक्षा सूत्र का वर्णन है, क्योंकि मकर राशि का जो कारक ग्रह है वह शनि है। तो शनि से संबंधित, यानी शनि की आकृति तो उसमें ना बनी हो, लेकिन यदि ओंकार की आकृति वाली राखी मकर राशि वाले के लिए बांधी जाए, और वह राखी का जो कलर है नारंगी होना चाहिए, पूर्ण रूप से काला कलर नहीं होना चाहिए। काला में अनेक कलर मिश्रित होने चाहिए, जैसे हरा कलर है या आसमानी कलर है, नीला कलर है, ऐसे रंगों से मिश्रित राखी मकर राशि वाले के लिए बांधी जाए तो अति उत्तम फलदायी होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत उसी तरह से कुंभ राशि और आगे आती है मीन राशि। तो ऐसे राशियों के अनुसार यदि राखी बांधी जाए तो निश्चय ही उत्तम फलदायी होगी, और संपूर्ण पूरा वर्ष अच्छा व्यतीत होगा, नई नई खुशियां लेकर आएगा, और नई नई खुशियों के साथ में नए नए मंगल कार्य होंगे, और भाई बहन का सुंदर पर्व बहनों के लिए तो बहुत सी बातें आपने बता दी आचार्य जी, लेकिन चूंकि भाइयों का भी तो पर्व है, भाइयों का फर्ज क्या रहेगा, और क्या भाई भी जब रक्षा सूत्र बंधवाते हैं अपनी कलाई पर, तो क्या उनको भी कोई मंत्रोच्चारण करना चाहिए? भाई के लिए तो सबसे बड़ा मंत्र होता है कि अपनी बहन की सुरक्षा करना, अपनी बहन की व्यवस्था बनाना। बहन तो मंत्र पढ़ती है, येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिवधनामि रक्षे माचल माचला। और भाई के लिए सुंदर मंत्र पढ़ना चाहिए, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। यह कामना करना चाहिए भगवान नारायण से, भगवान नारायण आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें, जिस शक्ति से मैं अपने बहन की सुरक्षा कर सकूं, अपनी बहन की इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं, अपनी बहन की लज्जा को बचा सकूं, और अपनी बहन की आवश्यकताओं की मैं पूर्ति कर सकूं। यह प्रत्येक भाई को संकल्प लेना चाहिए। और ऐसा नहीं उस भाई के लिए कि जिस बहन ने राखी बांधा वही बहन उसकी अपनी बहन है। इस सृष्टि में जितने भी बहन है वह किसी न किसी की बहन तो अवश्य है, वे कन्या किसी न किसी की बहन अवश्य है।
ऐसा मानकर उस दिन प्रत्येक भाई को संकल्प लेना चाहिए। जिस तरह से आज मैं अपने बहन के चरण स्पर्श करके चरण छूकर आशीर्वाद ले रहा हूं, जिस तरह से मैं अपने बहन को एक की सुरक्षा व्यवस्था के लिए संकल्प ले रहा हूं, अपनी बहन की सदैव मैं सुरक्षा व्यवस्था बनाऊंगा। किसी भी तरह से मेरी बहन को कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, और कदाचित होता है तो उसमें सदैव मैं उस बहन के दुख कष्ट में अग्रणी यानी मैं आगे रहूंगा। ऐसे उस भाई को संकल्प लेना चाहिए संपूर्ण बहनों के लिए, क्योंकि वह बहन जो आपकी बहन है वह भी हर किसी की बहुत बहन है। शास्त्री जी, आप यहाँ पर आए और अपने ज्ञान से आपने इस उत्सव की जो खुशियां हैं उसको दुगना कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर्व की बड़े हर्षोल्लास के साथ आप लोग रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। जय सिया राम। वो कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी गुलजार है और रंग इसमें हजार है। निश्चित तौर पर ये त्योहार इन रंगों को और चटक बनाते हैं। रक्षाबंधन का ये उल्लास, ये पर्व आपके जीवन में यूं ही खुशियां बरसाए, इसी कामना के साथ इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरें आप देखते रहिए नेटवर्क 10 पर। जय हिंद।